गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको नया चैप्टर आज बताया जाएगा। इसके पहले आपको बायोलॉजी में बताया गया था, जीव विज्ञान में अनुवांशिकता के बारे में और जैव विकास के बारे में। वो आपका चैप्टर एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखाए जा चुके हैं, वो पार्ट आपका खत्म हो गया। अब आप केमिस्ट्री की कॉपी में जो आपके 3 पार्ट हुए थे, पहला हुआ था रासायनिक अपक्रियाएँ, दूसरा आपके धातु अधातु और तीसरा अम्ल क्षार व लवण। अब ये चौथा पार्ट है, उसी में 5 पार्ट हैं इस पे। तो जो चौथा पार्ट है आपका कार्बन तथा उसके यौगिक, इसके बाद आता है आवर्त सारणी यानी वर्गीकरण वगैरह तत्वों का। तो यहाँ पर जो है कार्बन और उसके यौगिक, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कार्बन है क्या। देखिए कोई भी चीज़ को आप जब दहन करते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि कार्बन हमें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है और कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जगह पाया जाता है। इसकी मात्रा अधिक होने के कारण ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और हम कार्बन का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वातावरण में पाई जाती है। कितने %? बहुत कम मात्रा। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा है, कार्बन का उपयोग सबसे ज़्यादा है, लेकिन पाया बहुत कम मात्रा में जाता है। कितने % पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। लेकिन कार्बन के महत्व ज़्यादा है, कार्बन का उपयोग ज़्यादा है। तो कार्बनिक यौगिक पढ़ने के लिए सबसे पहले कार्बन के बारे में जानना चाहिए कि कार्बन है क्या। देखिए कार्बन जो आपका है एक अधातु है और कुचालक के रूप में होता है। कार्बन क्या है? एक अधातु है, प्लस के जरूर होते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। देखिए आपको बैलेंसी निकालना बताया था और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आपने 9th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु का नाभिक हो उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाता है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये भी आपको बताया गया कि 1 से लेकर 30 तक के जो तत्व होते हैं उनके एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए। एटॉमिक वेट याद हो सके तो ठीक है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कोई भी न्यूमेरिकल्स होता है तो एटॉमिक वेट दिया होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। प्रोटॉन कितना है? 6। और न्यूट्रॉन जब निकालोगे तो परमाणु भार माइनस प्रोटॉन होता है, तो वहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। ये तो हो गया आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का निकाला जाता है और उसमें आप परमाणु भार से कोई लेना देना नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालोगे कार्बन का तो आप इस प्रकार लिखोगे 1s2 2s2 2p6। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा हो गया, ऊपर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, नीचे क्या है? उपकोष, और आगे क्या लिखे होते हैं? कोष, कक्षाएं। पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और उपकोष लिखे हुए S में 2, P में 6, D में 10, F में 14 होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर लिखे होते हैं इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरी कक्षा में कितने हैं? 8। लेकिन कितना हो गया? 8 2 10, यहाँ कितना दिया है? 6। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप इतना लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन उतने आ जाए। 6 लिखा हुआ है, 1s2 2s2 और 2p, p में 6 होते हैं, लेकिन आपको कितना चाहिए 6 पाने के लिए? 2। तो 2p2, देखिए 2 और 2 4, 2 6। यहाँ क्या लिखा है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहली कक्षा में 2, दूसरी और दूसरी कक्षा एक हुई, इलेक्ट्रॉन दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो गया? 4। 2 और 4। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबसे बड़ी श्रृंखला, चाहे वो शाखाओं में बना सकता है या उसको बंद श्रृंखला के रूप में भी बना सकता है। खुली श्रृंखला भी बन सकती है, बंद श्रृंखला में। कार्बन एक ऐसा तत्व है क्योंकि अधिक मात्रा में पाया जाता है, इनकी संख्या अपार होती है, तो ये इनमें श्रृंखला बनाने का भी गुण होता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिनमें श्रृंखला बनाने का गुण होता है, इस गुण को हम श्रृंखलन कहते हैं। दूसरा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बंध, क्योंकि जिसके कारण ये 4 संयोजकता होने के कारण कार्बन की संयोजकता 4 है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड या अन्य
तत्वों से जुड़े होते हैं। क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है तो इनमें एक सहसंयोजक बंध द्वारा ये अन्य परमाणुओं से जुड़े होते हैं। जैसे मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब इसमें कार्बन क्या होता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है तो इसकी संरचना क्या बनेगी, समचतुष्फली बनेगी। तो कार्बन में, क्योंकि मीथेन में कार्बन क्या होता है, समचतुष्फली के मध्य में स्थित होता है। ये समचतुष्फली के मध्य में स्थित होता है कार्बन। और दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने अंश का, मतलब दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच, कार्बन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच 109 डिग्री 28 सेकेंड या मिनट का कोण बनता है दो परमाणुओं के बीच। ये जो संरचना है ये, क्योंकि आपको मालूम है कार्बन में 4 होते हैं तो 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है इस प्रकार। तो ये मीथेन की संरचना है CH4, तो 4 हाइड्रोजन है। लेकिन कभी भी चारों कार्बन की चारों संयोजकता एक समान तल पर स्थित नहीं होते, इसलिए इस संरचना को हम समचतुष्फली संरचना कहते हैं। सॉरी, ये इस तरह होता है। ये संरचना जो बनी है समचतुष्फली संरचना बनी हुई। अब इसमें क्योंकि ये कार्बन परमाणु है इससे जुड़ा होता है इसके द्वारा, तो ये जो कोण बना रहा है दो, चाहे इधर ले लीजिए, चाहे इधर ले लीजिए, चाहे यहाँ पर ले लीजिए, तो ये जो है कितने अंश का कोण बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। और इसकी खोज कार्बन की समचतुष्फली संरचना लीबेल तथा वान हॉफ ने बताया था। लीबेल तथा वान हॉफ, लीबेल तथा वान हॉफ ने बताया कि मीथेन में कार्बन परमाणु समचतुष्फली के केंद्र पर स्थित होता है। इनकी चारों ओर की जो हाइड्रोजन परमाणु से, इनकी चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी होती हैं और एक समचतुष्फली संरचना बनाते हैं। तो कार्बन के दो परमाणुओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। इसके बारे में लीबेल तथा वान हॉफ ने बताया था कार्बन के बारे में। तो कार्बन के दो श्रेष्ठ गुण क्या है, एक तो इनमें श्रृंखला बनाने का गुण होता है जिसे श्रृंखलक कहते हैं। दूसरा, इनकी संयोजकता 4 होती है जो सहसंयोजक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये दो गुण तो इसके महत्वपूर्ण। फिर इसके बाद आता है कि कार्बन के अपर रूप। तो जब कार्बन क्या है, विभिन्न रूपों में पाया जाता है। कार्बन विभिन्न रूपों में पाए जाने के कारण उसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन उनके रासायनिक गुण समान होते हैं। उस रूप को हम अपर रूप बोलते हैं, एलॉयड। अपरूपता या अपर रूप क्या है, अपरूपता किसको बोलते हैं इंग्लिश में, एलॉयड। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कार्बन के दो अपर रूपों के नाम बताइए। तो अपरूपता की परिभाषा क्या है कि कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिनमें भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। इन रूपों को हम अपरूप कहते हैं और इस गुण को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन के कई अपर रूप हैं। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, कार्बन के अपर रूप ये है हीरा, फिर ग्रेफाइट, फिर कोयला, फिर कोक। इस तरह बहुत से हैं जो अपर रूप के रूप में पाया जाता है। जैसे हीरा है, हीरा एक चमकदार कांच का पदार्थ, कांच के पदार्थ का बना होता है। इसके कई तल होते हैं जिसके कारण प्रकाश अंदर से होकर बाहर कई तलों से निकलता है। तो हीरा इसलिए चमकता है क्योंकि जो कई तल होते हैं उसमें जो है 24 अंश का कोण बनता है। इसलिए हीरा जब किरणें टकरा करके बाहर निकलती तो हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरे की संरचनाएं कैसी होती है, त्रिआयामी संरचना होती है। और हीरा एक कठोर पदार्थ है जो, मतलब हीरा एक कठोर पदार्थ है लेकिन वो क्या है, त्रिआयामी संरचना बनाता है। हीरे का उपयोग किस में करते हैं, आभूषण बनाने में। फिर दूसरा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है, इसकी संरचना खटकोणी होती है, खटकोणी। ठीक है, और ये क्या होता है, देखिए कार्बन तो आपको मालूम है अधातु है, तो आपका ग्रेफाइट ये क्या है, सब कुचालक होते हैं लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो सुचालक है। वो है सुचालक के रूप में इसका उपयोग होता है।
ये है आपका ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन अधातु है तो लेकिन अधातुओं में क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। हीरा कुचालक है, कोयला कुचालक है, कोक कुचालक है, लेकिन कुचालक कौन सा है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट की संरचना खटकोड़ी होती है। ये अत्यंत मुलायम चमकदार पाउडर होता है। इसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है और इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, विद्युत इलेक्ट्रोड, तो उसके में उपयोग होता है क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह होता है, सुचालक होते हैं। इसके बाद कोयला, कार्बन कोयले के रूप में जो जंतु और पौधों के अवशेष होते हैं उनमें भी कोयला पाया जाता है। जैसे पीट कोयला 60% होता है। कोयले के भी कई रूप हैं, एक होता है पीट कोयला जो 60% होता है, एक होता है लिग्नाइट जो आपका 70% होता है, और एक होता है बिटुमिनस कोयला 78% होता है। इसी तरह एंथ्रेसाइट ये 90%। सबसे ज्यादा कार्बन जो है एंथ्रेसाइट में होता है, यानी कोयला सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% होती है। तो इस प्रकार ये कोयला के रूप हैं। कोयला भी विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जो कार्बन का अपर रूप है। इसके बाद कोक, तो कार्बन को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे के रिटार्ट पर अगर गर्म करते हो तो कोक बनता है, और कोक का उपयोग कोल गैस बनाने में किया जाता है, जो इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इस प्रकार ये जितनी भी चीजें हैं, अपरूपता क्या है, कार्बन की समचतुष्फलकीय संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन के अपर रूप आपको मालूम हो गए, दो अपर रूपों के नाम, तो हीरा और ग्रेफाइट। बाकी एक संरचना और होती है फुलरीन। इसकी संरचना कैसी होती है, फुटबॉल जैसी। इसमें कार्बन 60, जो फुलरीन है कार्बन 60 का अपर रूप है, और इसकी संरचना इस प्रकार होती है फुटबॉल जैसी। और फुटबॉल जैसी संरचना होने के कारण, क्योंकि इसमें जितने पॉइंट ये जुड़े हुए हैं, ये फुटबॉल जैसी संरचना, तो जितने पॉइंट जुड़े हुए हैं यहाँ क्या है, कार्बन, तो इसकी संरचना क्या होती है, फुटबॉल जैसी होती है, फुलरीन। ठीक है, तो फुलरीन क्या है, कुचालक है। केवल सुचालक ग्रेफाइट है, बाकी सब क्या है, कुचालक है। तो इस प्रकार ये अपरूप के बारे में बताया गया है। शेष आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।